हरियाणा में अब हम पहुंच गए हैं फरीदाबाद के बाद गुरुग्राम। चंडीगढ़ और मुंबई के बाद तीसरे नंबर पर कैपिटा इनकम के मामले में गुरुग्राम को ही आंका जाता है। लेकिन देखिए, एक मिलेनियल सिटी के तौर पर इसे जाना जाता है। मिलेनियम सिटी जहां पर आईटी हब है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बीपीओज है, कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल जो अलग अलग लोगों को यहां पर देश भर से खींच के लाती हैं रोजगार के लिए। कई लोग अपने अपने राज्यों को छोड़कर यहां पर रहते हैं। लेकिन इस मिलेनियम सिटी में पॉलिटिक्स को भी जरा समझिए। एक व्यक्ति लगातार, परिसीमन के बाद ये सीट बनी है, लगातार चुनाव जीत रहा है। राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 2009 में जीते, 2014-2019 में वो बीजेपी के टिकट पर जीते और एक बार फिर साहब बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। क्या कांग्रेस दे पाएगी इस गुरुग्राम की सीट पर बीजेपी को चुनौती, राव इंद्रजीत सिंह को चुनौती, या फिर एक बार फिर वो मार ले जाएंगे बाजी? चलिए बात करते हैं गुरुग्राम की जनता से। तो राष्ट्रीय के हेलीकॉप्टर शॉट में हम आ गए हैं गुरुग्राम, और क्या कह रही है गुरुग्राम की जनता, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या है चुनावी मुद्दे उनके लिए, क्या मुद्दा सोचकर आप लोग चुनाव में वोट करेंगे? देखिए, जिसे हम जिस शहर में हम खड़े हैं, इसे मिलेनियम सिटी कहते हैं। बेशक बहुत सारे चुनावी मुद्दे ऐसे हैं जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हाँ, चुनाव सेंटर का है तो सेंटर के बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे यहाँ खेड़की दोला टोल की बहुत बड़ी समस्या है। टोल का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, आज भी टोल वही है। और सिर्फ टोल नहीं, जिस जाम से जूझना पड़ता है लोगों को। गुरुग्राम में कितने लोग सबसे ज्यादा परेशान है जाम से? हाथ उठाइए। बताइए। तो दिल्ली एनसीआर वाले सारे लोग जानते हैं जो यहाँ पर आते हैं कि ट्रैफिक में घंटों घंटों बर्बाद करने के लिए तैयार रहिए, वो व्यवस्था नहीं हो पा रही। आप क्या सोच रहे हैं? जो प्रदीप ने कहा था, निश्चित तौर पर यही सबसे बड़े मुद्दे हैं। गुड़गांव के जाम की बात हो, चाहे खिड़की दोला की बात हो, जो मुद्दे हैं स्थानीय मुद्दे ज्यादा बड़े हैं, और जो बड़े मुद्दे लोकसभा चुनाव के लिए होना चाहिए वो गुड़गांव में बहुत प्रभावी नहीं है। यहाँ चुनाव जो हो रहा है इंद्रजीत वर्सेस नॉन इंद्रजीत, यही चुनाव गुड़गांव में लग रहा है। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी लाइन दी है, इंद्रजीत राव सिंह वर्सेस इंद्रजीत राव सिंह, यानी जो उनके समर्थक हैं या जो उनके खिलाफ हैं। आप क्या सोच रही हैं? आप आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। हाँ ठीक है, बताइए। यहाँ पे कचरे की सबसे ज्यादा इश्यू है, बेसिक गार्बेज नहीं पिकअप होता। यहाँ के सीवर सभी जैम है, बुरा हाल है गुड़गांव का। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो है, लेकिन इतना पानी भर जाता है, वी बिकम अ नेशनल जोक। थोड़ी सी बारिश होती है पूरा भर जाता है, और यहाँ के सांसद दिखाई नहीं देते, बनने लगते हैं। उसके बाद हम लोग मीम बन के रह गए। वी गिव द मैक्सिमम टैक्स, हम पूरे हरियाणा को चला रहे हैं, उसके बावजूद हमारे गुड़गांव में कोई फैसिलिटीज नहीं है। मेट्रो 15 साल से 1 मीटर नहीं बनाई है। हमारे सांसद दिखाई नहीं देते, बस वो सिर्फ प्रकट होते हैं इलेक्शन के टाइम। अंजना जी, समस्या जो लोगों ने बताई बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट के अधीन समस्याएं हैं, और ये दुर्भाग्य रहे इस गुड़गांव की कि हुड्डा सरकार ले लो या मनोहर लाल सरकार, अधिकारी उस पर हावी रहे। दोनों सरकारों में सरकार हावी नहीं रही, अधिकारी रही मनमानी की, और ये समस्याएं बिल्कुल जायज हैं। लेकिन ये जो चुनाव होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और मुझे लगता है जो इस तरह में लोगों से बात करता हूँ यूथ से, तो ये देश की सुरक्षा पे हो क्या मुद्दा है, इकोनॉमिक देश ताकतवर बनता जा रहा है, भारतीय सेना ताकतवर बनती जा रही है। इन मुद्दों पे चुनाव है और मोदी को देख के लोग वोट करना चाहते हैं। और ये जो हरियाणा जो सरकार जो शिकायत चल रही है शहर को लेके, ये मनोहर लाल जी की ही देखरेख में शहर का विनाश हुआ है या भ्रष्टाचार फैला है, वो वहाँ नाकाम रहे। इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है। क्या सोच रहे हैं आप? मैं ये सोच रहा हूँ, पीएम के तौर पे किसको देखना चाहते हैं? पीएम के तौर पे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और उनके अलावा कोई चेहरा ही नहीं है। उनके अलावा कोई चेहरा ही नहीं है फिलहाल तो। उनके अलावा कोई चेहरा नहीं है आपकी नजर में? हमारी नजर में तो कोई नहीं है। पीएम के तौर पर आप लोग किसको देखना चाहते हैं? मैडम, हम बदलाव चाहते हैं। कोई ये नहीं है कि एक ही पार्टी का पीएम बनता रहे या सांसद 4 योजना से लगातार है। एंड यूपीए में रहे तो भी उनको ऐसे वोट मिल जाता था, 2 योजना से अभी एनडीए में है, तो उनको तो ये हो गया है कि आपको वोट मिल जाती है और कुछ करना नहीं है। वो तो एक बार निकलते इलेक्शन के टाइम में, और वो भी पूरा नहीं निकलते हैं, तो उनको तो बदलना होगा ना। गुरुग्राम में आप लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? 2024
इधर बीजेपी कहती है वो हैट्रिक लगाएंगे मोदी जी, इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम रोकेंगे। आप लोग क्या मान रहे हैं? मैं तो कहता हूँ बस मोदी सरकार ही आ जाए, क्यों? हम अपने आप ठीक हो जाएंगे सारे। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? भाई मैंने तो जब से देखा ना, जब से ये सरकार आई है तो सब कुछ ठीक ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। देखो थोड़ी जितना भी मेरी एज है, जितनी भी आज जितना देखा है, तो मैं कहता हूँ आगे यही सरकार है। आप बताओ, आप क्या सोच रहे हो चुनाव को लेकर, आप क्या सोच रहे हैं? मैम कंटिन्यूएंस रहनी चाहिए, सरकार अच्छा काम करती रहे, वही चाहिए हमें। अब चाहे कोई भी आए, बट दे शुड बी गेटिंग फ्रेश पर्सपेक्टिव, यही हम सोचते हैं मैम। आप कह रहे हैं कंटिन्यूएंस रहना चाहिए, तो आप क्या कंटिन्यूएशन में क्या सोच रहे हैं आप? कंटिन्यूएशन में यही मैम कि अगर मान लीजिए इंडिया अलायंस आ जाती है पावर में, तो ब्यूरोक्रेसी वगैरह जब बदलेगी तो नेशनल इंटरेस्ट पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मोर और लेस, एंड कंटिन्यूएंस उस सेंस में रहनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई मीन। किसको देखना चाहते हैं आप पीएम के तौर पर? मोदी जी ठीक है अभी तो, इज अ स्टेबल गवर्नमेंट से हमें मतलब है, देश हित से मतलब है मैम, तो मोस्टली। सिंघम टाइप फोटो लगाई हुई है आपने, पुलिस वालों की वर्दी बनाती है, आप क्या सोच रही हैं चुनाव पे? अभी का जो एक्सपीरियंस है बीजेपी का, जो पास्ट 10 इयर्स का है, वो काफी चीजों को लेके पॉजिटिव है, लेकिन पास्ट जो 70 इयर्स का जो रहा है, उसको लेके एकदम से जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की, उस पे एकदम से खरा नहीं उतर सकते। जो मेरा प्रोस्पेक्टिव है उसके हिसाब से आपको खुद इंडिविजुअल को, हर इंडिविजुअल को अपना भी 100% देना चाहिए। करप्शन है जो बचपन से लेके हर आदमी के ब्लड में जा चुकी है। कि आप पीएम के तौर पे किसको देखना चाहती हैं, प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? मोदी जी के ऑपोजिट अभी तक कोई चेहरा है नहीं। कोई दूसरा अगर होता तो मैं कहती, बट उनके बिकॉज सिर्फ एक चीज को लेके है ना, हम ये बोलते हैं कि उन्होंने ये गलत कर दिया या किसान आंदोलन, कुछ चीज ऐसी होती रहती है, बट 160 करोड़ के देश को चलाना वो इतना आसान नहीं है। उनके लेवल पे बैठ के, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी पहचान काफी अच्छी हुई है और काफी सुधरी है, जो कि पहले के लेवल से लेके अभी काफी अप लेवल पे गए हैं। जीडीपी, इन्फ्लेशन को लेके, इन चीजों पे इंडिविजुअल को अपना भी 100% देना पड़ेगा। आप चुनाव पे क्या सोच रहे हैं? आई एम थिंकिंग टू वोट फॉर अपना मोदी, अच्छा, क्यों? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज हिंदी में बोलेंगे? अच्छा, सॉरी, सबसे अच्छा ये कि वो पहले सनातनी हिंदू फेवरेबल, सेकेंडली इकोनॉमिकली हर तरफ से ही सपोर्ट, इसलिए तो आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था को वो बेहतर देख पा रहे हैं? या हाँ जी। गन्ने की दुकान पर गुरुग्राम में मुझे कुछ लोग मिले। आप लोग चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं सर? बस हमारे हरियाणा में तो 19 को है इलेक्शन, और मैं तो देख रहा हूँ कि पहले से कितनी बदलाव आई है। गुड़गांव में पहले 10 साल पहले क्या था, अब क्या है हो रही है, उसके बेसिस पे मैं दे रहा हूँ, मतलब मेरी वोटिंग जो होगी। ठीक है, तो आप प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहते हैं? ऑब्वियस मोदी जी हैं, वो बेटर तो वही हैं, क्योंकि और कोई अल्टरनेटिव भी नहीं कि जो उनसे बेटर हो। आपको क्या लगता है मैम, पीएम के तौर पे आप किसको देखना चाहती हैं, किसका काम पसंद आ रहा है आपको? हमें तो मोदी का ही काम पसंद आ रहा है, मोदी जी का ही। क्यों? हम 10 पहले आए थे तो यहाँ कुछ भी नहीं था, हाँ अब आए हैं तो बहुत कुछ दिख रहा है मुझे। पिछले 10 साल में काफी बदलाव मैंने देखा गुड़गांव को अपने आंखों के सामने बदलते हुए देखा है। आपको क्या लगता है? मैम अपोज में कोई फेस ही नहीं है। अब अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो फिर हम देखेंगे दोबारा। अभी तो बाकी मोदी जी के अलावा कोई भी फेस नहीं है, बट हाँ अपोजिशन में कोई होना चाहिए जो कुछ बीजेपी शासन में कुछ गलत हो रहा है उसको रोकने या ऑब्जेक्ट करने के लिए, बट अभी तो बीजेपी ही एक ऑप्शन है। चैलेंजर आपको नहीं दिख रहा है? यस, चैलेंजर कोई नहीं है। काम कैसा चल रहा है भैया? ठीक है मैडम, ठीक चल रहा है। चुनाव पे क्या सोचते हैं आप, किसका काम पसंद आता है? पीएम किसको देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री? अब मोदी जी आएंगे और कौन आएगा, मोदी जी रहेंगे। क्यों, मोदी जी का क्या ठीक लगता है? ठीक है, उनका काम अच्छा है, भाषण बढ़िया, अच्छा काम है, बोलते भी बढ़िया है, काम अच्छा करते हैं। अब उनके अलावा कोई नेता है ही नहीं।